सवाल नंबर 12 आई बराबर समाकलन पाई बाई 6 अपॉन पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस वर्गमूल tan x dx। सबसे पहले इसको साइन और कोस में बदलेंगे। आई बराबर समाकलन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम वर्गमूल साइन एक्स बटे वर्गमूल cos x, ठीक है, dx। और लासा ले लेंगे तो क्या बनेगा वर्गमूल cos x वर्गमूल cos x बड़ा x करें वर्गमूल cos x और इसका लगाएंगे इसमें एक बार एक का बड़ा sin x करें वर्गमूल sin x और जे वर्गमूल cos x कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो यह समाकलन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 जो ऊपर आ गया वर्गमूल cos x बटे ये तुम्हारा वर्गमूल cos x और प्लस वर्गमूल sin x और dx। ऐसा एक सवाल पहले हो चुका है और इसमें क्या कर रहे हैं गुणधर्म 4 से इन दोनों सीमाओं को जोड़ के उन सीमाओं में से किसको हटा दें x को, ठीक है। तो गुणधर्म 4 से तो गुणधर्म 4 में क्या होगा इसको आई बराबर समीकरण फर्स्ट मान लेना। आई बराबर समाकलन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 इसमें लिख रहे हैं वर्गमूल cos इन दोनों सीमाओं को जोड़ देंगे पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 3 और माइनस x बटे वर्गमूल cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 और माइनस x प्लस वर्गमूल साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 और माइनस x dx। अब इनको हल करके बता देते हैं कितना बनेगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 को हल करेंगे तो पाई बाई 2 बनेगा। क्या बनेगा पाई बाई 2। कैसे बनेगा देखो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 इसको लासा कितना आएगा 6 6 कम 6 का एक बार एक का बड़ा पाई से पाई प्लस 3 का बार 6 में 2 बार 2 का बड़ा पाई से 2 पाई 2 पाई और 1 पाई 3 पाई बटे 6 3 से काटा है कितना आ गया पाई बटे 2 तो कितना बनना है पाई बटे 2। तो इनकी जगह क्या बन जाए पाई बाई 2 और ये भी पाई बाई 2। तो जो आई बराबर है यार समाकलन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ऊपर का आएगा cos पाई बाई 2 माइनस x बटे वर्गमूल cos पाई बाई 2 माइनस x और प्लस वर्गमूल साइन पाई बाई 2 माइनस x और dx। फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। आई बराबर है यार समाकलन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ऊपर है वर्गमूल साइन x बटे वर्गमूल cos x का क्या होगा साइन x और प्लस वर्गमूल cos x dx। ये नंबर सेकंड समीकरण एक मात्रा को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये समीकरण 1 ये रहा आई और इसका आई जोड़ेंगे तो 2i बराबर समाकलन पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब ध्यान दें जे वर्गमूल साइन x प्लस वर्गमूल cos x वर्गमूल साइन x प्लस वर्गमूल cos x लासा के रूप में जी पता आया एक तो पहले इसको लिख लो वर्गमूल साइन x प्लस वर्गमूल cos x। अब देखो यहाँ क्या है
वर्गमूल cos x है तो इसका पता आ गया वर्गमूल cos x और प्लस इस वाले क्या वर्गमूल sin x, तो वर्गमूल sin x, क्योंकि जब दोनों के हर समान हो, हर कैसे हो समान, तो अंशों को जोड़ देंगे, यानी प्लस का चिन्ह तो जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह तो और dx। अब जा पद को यहाँ भाग रहा है क्या, जाओ एक बार तो 2y बराबर समाकलन 5/6 से 5/3, यहाँ कितना बचा 1dx, उतार लो यहाँ तक। आगे देखो 2y बराबर इस वन का समाकलन क्या हुआ x, 2y बराबर x और लिमिट हो जाएंगे आपकी 5/6 से 5/3, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2y बराबर अपर लिमिट 5/3 माइनस लोअर लिमिट 5/6, लास्ट ले लो 6, इसका वाला है 2 बार, 2 गुणा पाई से 2 पाई और माइनस इसका वाला एक बार 1 का गुणा पाई से पाई, तो 2y बराबर 2 पाई में से 1 पाई आई तो पाई बटे 6, या 2 को लगाया तो भाग आई बराबर पाई बटे 2 गुणा 6, यानी आई बराबर हो गया पाई बाई 12। सवाल नंबर 13, आई बराबर 0 से पाई 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, समीकरण नंबर फर्स्ट गुणधर्म 4 से आई बराबर समाकलन 0 से पाई 2, लिमिटों को जोड़ के उनमें से x से उड़ा दो, साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स dx। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सभी चेंज हो जाए 0 से पाई 2, ऊपर है cos x बटे cos x प्लस sin x dx। नंबर ऑफ सेकंड समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आई 2y बराबर समाकलन 0 से पाई 2, जोड़े हैं तो sin x प्लस cos x, अंश में sin x प्लस cos x और हर वाला लासा रूप में आया, दोनों समान है, sin x प्लस cos x dx, और इसका इसमें भागला है तो कई बार जाएगा एक बार। 2y बराबर समाकलन 0 से पाई 2 1 dx, 2y बराबर 1 का होता है x 0 से पाई 2, 2y बराबर अपर लिमिट पाई 2 माइनस 0, 2y बराबर आ गया i बराबर 5/4, 2 का इससे विधायक गुणा। सवाल नंबर 14, i बराबर समाकलन 0 से पाई 2 log sin 2x dx, क्योंकि sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x cos x, ठीक है, तो इसीलिए i बराबर समाकलन 0 से पाई 2 और log या sin 2x ही है 2 sin x cos x dx। फॉर्मूला log mn p बराबर होता है log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है, ये तुम्हारे हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से पाई 2 log पहला मान गया 2 तो log 2 प्लस log sin x और प्लस log cos x dx। 3 फलन हो गए 1 2 3, तीनों का अलग लगा दो समाकलन, तो i बराबर log 2 तो चले तो आगे ले लें log 2 समाकलन 0 से पाई 2 1 dx प्लस समाकलन 0 से पाई 2 log sin x dx प्लस समाकलन 0 से पाई 2 यहाँ log cos x dx।
और मानक रूप है चूंकि समाकलन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx हो तो ये होता है माइनस के पाई बाई 2 log 2 फॉर्मूला है। और यही होता है साइन के लिए, यही होता है कॉस के लिए, दोनों के लिए होता है, ठीक है, log। तो i बराबर जो log 2 और गुणा इस बन करेंगे तो x और लिमिट है 0 से पाई बाई 2 और जो माइनस के पाई बाई 2 log 2 और माइनस के पाई बाई 2 log 2 दोनों के ये फॉर्मूले ये सिद्ध करने के लिए दे रखा है एग्जाम्पल में, सिद्ध कर लिए एक बार। लिमिट लगा दें इस x में i बराबर log 2 x ये पाई बाई 2 माइनस 0 तो देखो माइनस के पाई बाई 2 log 2 1 और माइनस के पाई बाई 2 log 2 1 1 और 1 2 पाई बाई 2 log 2। अब जो पाई बाई 2 हो जाएगी i बराबर पाई बाई 2 log 2 और माइनस के 2 पाई बाई 2 log 2। अब पाई बाई 2 log 2 में से एक में से दो में से एक ही तो बची और कहेगी माइनस की पाई बाई 2 log 2। तो जब माइनस से प्लस में बदलेंगे तो ये 2/1 मान लो, ये इसका उल्टा क्या है 1/2 तो पाई बाई 2 log 1/2। i बराबर समाकलन माइनस पाई 4 से पाई 4 x प्लस पाई 4 अपन 2 माइनस cos 2x dx। ऊपर दो पद हैं, दोनों पदों में अलग अलग लगा दें भाग। i बराबर माइनस पाई 4 से पाई 4 और x अपन 2 माइनस cos 2x dx और प्लस पाई 4 बाहर ले लो समाकलन 0 से पाई 4 1/2 माइनस cos 2x dx। जे i1 आएगा और जे i2 i1 से यहाँ fx बराबर यही तो है ना फलन x/2 माइनस cos 2x और माइनस x रख दो है माइनस गुणधर्म 6 से तो f माइनस एक्स रहा माइनस ही एक्स अपॉन 2 और माइनस कॉस 2 इंटू माइनस एक्स कॉस माइनस टीटा प्लस कॉस टीटा होता है तो f माइनस एक्स हो गया तुम्हारा माइनस के एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। तो माइनस को ही दायरा f माइनस एक्स बराबर आएगा माइनस के एफ एक्स। विषम फलन है, विषम फलन है जी। पहला भाग मान लो, ये दूसरा जे ऊपर दो ही पता है x पाई पर तो जो x वाला वाला है पाई पर वाला पाई पर अच्छा है तो कौन ले लिए ये 0 की है माइनस पाई पर कौन सी कह रहा था पाई 2 जी आई को दिया कर रहा है जी हां आई को नहीं होना है तो विषम फलन है तो i1 का मान क्या आया 0 i1 बराबर हो गया 0 नंबर फर्स्ट। अब i2 से i2 बराबर है पाई 4 समाकलन माइनस पाई 4 से पाई 4 1/2 माइनस अब देखो cos 2x का फॉर्मूला 10 के पता में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। i2 बराबर पाई 4 समाकलन माइनस पाई 4 से पाई 4 जाओ ला सका आओ जी तो आओ 1 प्लस वही ले लेते तो ठीक है चलो 1 प्लस tan स्क्वायर x। जब 1 प्लस tan स्क्वायर x को 2 से गुणा करें तो 1 2 एकम 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x
1 अपॉन dx जगह चलिए ऊपर I2 बराबर पाई 4 समाकलन माइनस पाई 4 से पाई 4 तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आई ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का यही सेक स्क्वायर एक्स। चलो पहले उतारो दिखाई नहीं देता उसका। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का यही सेक स्क्वायर एक्स ऊपर वाला पाई 2 बराबर पाई 4 समाकलन माइनस पाई 4 से पाई 4 ऊपर यही सेक स्क्वायर एक्स dx बटे तो टेन स्क्वायर एक्स और एक टेन स्क्वायर एक्स कितनी है 3 2 और 1 3 टेन स्क्वायर एक्स और 2 में से क्या आता प्लस 1 dx पुट कर लेंगे और इसको वर्गमूल का रूप बना सकते हैं। I2 बराबर पाई 4 समाकलन माइनस पाई 4 से पाई 4 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन इसको लिख देना हम वर्गमूल 3 और 10x होल स्क्वायर और प्लस 1 का वर्ग इसको पुट कर लो पुट वर्गमूल 3 10x बराबर क्या 3 इसका लगा दें पहले इसका अवकलन कर दो अवकलन करने दो तो वर्गमूल 3 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt इसका लगा दो भाग सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस के सॉरी 1 अपॉन वर्गमूल 3 I2 बराबर पाई 4 समाकलन माइनस पाई 4 से पाई 4 ऊपर हो गया 1/3 बाहर आएगा ऊपर हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिमिट अच्छे से तो बढ़िया रहता पता ले जाता। आगे देखो I2 बराबर पाई बटे 4 वर्गमूल 3 इसका क्या हुआ 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ही तो टेन इनवर्स एक्स ही था या टी है तो टी 1 ही तो है तो इसका हो जाएगा सीधा सीधा टेन इनवर्स टी और लिमिट है माइनस 5 से 5 और लिमिट चेंज नहीं करी है टी का मान वापस रख दें टी का मान क्या था वर्गमूल 3 10x I2 बराबर 4 वर्गमूल 3 और 10 इनवर्स वर्गमूल 3 10x ये तुम्हारा बन गया माइनस 5 4 से 5 4 पहले अपन लिमिट लगा दो फिर लोअर लिमिट I2 बराबर पाई अपॉन 4 वर्गमूल 3 अपन लिमिट 10 इनवर्स वर्गमूल 3 इंटू 10 पाई 4 हो जाएगा 10 पाई 4 और माइनस 10 इनवर्स वर्गमूल 3 10 माइनस की पाई 4 I2 बराबर पाई 4 वर्गमूल 3 और 10 इनवर्स वर्गमूल 3 इसका मान 1 माइनस 10 इनवर्स और जो माइनस बना यहाँ था माइनस की वर्गमूल 3 फिर माइनस थीटा प्लस है यहाँ I2 बराबर पाई अपॉन 4 वर्गमूल 3 मुझे है 2 माइनस माइनस प्लस 10 इनवर्स वर्गमूल 3 का मान कितना होता है 60 का ही तो होता है पाई 3 और जे माइनस माइनस प्लस पाई
पाई बाई थ्री 2 पाई बाई थ्री आई टू बराबर पाई 4 वर्गमूल 3 ऐसे यार 2 पाई बाई 3 2 से इसको काट दो 2 बार तो आई टू बराबर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 3 दूनी 6 वर्गमूल 3 तो नीचे दिखाई दे जे आई टू का मान आ गया आते हैं आई बराबर क्या था I1 प्लस I2 आई बराबर I1 का मान 0 प्लस I2 का मान पाई स्क्वायर अपॉन 6 वर्गमूल 3 तो आई बराबर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 6 वर्गमूल 3